पाकिस्तान के एक साबिक कैप्टन हैं इंजमामुल हक, उन्होंने ये कहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में खेलने नहीं जाते तो वो इंडिया क्यों खेलने आते हैं, वो भी ना जाया करें। इंडिया जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए। असल में चीमा साहब एक गुस्सा है, एक राज्य है इंजमामुल हक के अंदर। सबसे पहला गुस्सा क्या जी, आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। दूसरा, इंडिया ने आपसे पिछले 10-12 साल से बायलैटरल सीरीज खेलनी बंद कर दी है। हम कहते हैं हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी है, इंडिया आपको मुंह नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वो कहते हैं हमने खेलनी नहीं आपके साथ। वजह? वो कहते हैं आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। लोगों को दिल तो करता है, लोगों को तकलीफ तो होती है ना। उन्हें तकलीफ नहीं होती तो आपको किस चीज की तकलीफ, जब वो ही नहीं आपके साथ खेलना चाहते, दूसरा बंदा ही नहीं राजी है। यार या तो फिर टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, उसमें भी बाइकआउट कर दें। आप ना खेलें, आपको चाहिए आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट बाइकआउट कर दें। अगर आपको इतना दिल दुख रहा है आप लोगों का, तो आप कहेंगे आप हमारे हिस्से के 2 पॉइंट जो इंडिया को दे दें। बात तो सही है वैसे, ठीक है ना। आपको अगर दिल दुखता है इतना, लेकिन हमें पैसे आते हैं ना यार, क्योंकि जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। जब पानी है ना जो आज गुस्सा निकल रहा है इंजमामुल हक की स्टेटमेंट के जो दी हमने, ये पानी है सारा। वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। तीसरा गुस्सा चीमा साहब वो किस चीज का है कि दुनिया के सब प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, हम पाकिस्तानी पैसा नहीं कमा सकते। भाई आईपीएल 20-25 करोड़ दे रही है। असल बात पैसे आपको क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि आपका फोकस था दाढ़ी पे जी, आपका फोकस है इन चीजों में, आप और चीजों में पड़ गए सब मौलवी। ये हमारा मुल्क क्यों तरक्की नहीं करता, ये वजह। क्रिकेट में आईपीएल छा रहा है तो आप लोग डर गए, मतलब तुसी भी किसी कोई काबिलियत दिखा ना पाए ना, कोई अपना भी बल्ला गेंद खेलो, तुसी भी कुछ करो ना। लोग तरक्की करते रहेंगे, आप सड़ते रहेंगे और आप इसी तरह की बातें कर। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल का खुमार छाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान के आईपीएल में ना खेलने से बीसीसीआई ने जिस तरह से डिसीजंस लिया हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खिलाया जाएगा। इसके बाद आप इस वीडियो में देखेंगे कमर चीमा किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, और वहीं इंजमामुल हक के बयान के ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि सारे बोर्ड्स को आईपीएल बॉयकॉट करना चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। भारत में आईपीएल हो रहा है, भारत ने पाकिस्तान को इग्नोर किया है, और जारी बात है एक नेबरिंग कंट्री के अंदर एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा हो, मैग्निफिसेंट इवेंट है, जिसे वो कहते हैं ना क्रिकेट एट डिस्प्ले है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता, इग्नोर किया जाता है। तो उस पे पाकिस्तान, जाहिर बात है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जेलस फील करते हैं, थोड़ा सा इंसल्ट भी महसूस करते हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के एक साबिक कैप्टन हैं इंजमामुल हक, उन्होंने ये कहा है कि जब इंडियन प्लेयर्स दूसरे मुल्कों में खेलने नहीं जाते तो वो इंडिया क्यों खेलने आते हैं, वो भी ना जाया करें। इंडिया अपनी डोमिनेंस करता है कि जी हम नहीं जाएंगे। इंडिया कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है, जिसने आना हमारे घर खेलने आओ, और बीसीसीआई ने मना किया हुआ है कि आप दुनिया में कहीं खेलने जाओ। तो इंडिया जो कि ये जो डोमिनेंस है इसको तोड़ा जाए, और जो बर्तानिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, उनको अपने लोगों को नहीं भेजना चाहिए आईपीएल में। मीर हुसैन ये बताएं, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है इस पे आप क्या कहेंगे? चीमा साहब मुझे लगता है जो इंजमामुल हक ने स्टेटमेंट दी है ये काफी यूजलेस है। और पहली बात तो ये है कि आईपीएल दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा भाई? एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, उस पे आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वालों को, न्यूजीलैंड वालों को कह रहे हैं कि आप ना खेलने जाएं। असल में चीमा साहब एक गुस्सा है, एक राज्य है इंजमामुल हक के अंदर। सबसे पहला गुस्सा क्या जी, आईपीएल ने पाकिस्तान को बैन किया हुआ है। ये कब से बैन किया है? जब से मुंबई अटैक्स हुए हैं। जब से मुंबई अटैक हुए हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान एक दफे खेलने गया है 2008 में, 2008 में खेलने गए थे, 2009 में बैन कर दिया। तब से गुस्सा है कि आज से 16-17 साल हो गए हैं पाकिस्तान को इग्नोर किया गया, क्योंकि वो इंसल्ट फील करते हैं, हम लोग इंसल्ट फील करते हैं। दूसरा, इंडिया ने आपसे पिछले 10-12 साल से बायलैटरल सीरीज खेलनी बंद कर दी है। हम कहते हैं हमने बायलैटरल सीरीज खेलनी है, इंडिया आपको मुंह नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? वो कहते हैं हमने खेलनी नहीं आपके साथ। वजह? वो कहते हैं आप स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। तो यार स्पॉन्सर टेररिज्म कोई और चीज है, ये और चीज है। आप देखें अफगानिस्तान में भी तो दहशतगर्दी है ना, उधर तो इंडिया जाके खेल लेता है, उनके साथ तो क्रिकेट खेल लेता है, हमारे साथ कोई नहीं खेलता। उनके तो लोगों को कहता है कि आए आपको। यार इंडिया हमें इतना कमजोर क्यों लेता है यार? मेरे साइन इसका कोई हल ढूंढो। ये क्यों इंजमामुल हक ने ये जो बात की है, कई लोगों का कहना है ठीक बात कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ठीक बात कर रहा है। गलत बात है चीमा साहब।
किस तरह? आपको चाहिए कि आप बीसीसीआई से रिलेशंस अच्छे करें, ना किस तरह के स्टेटमेंट्स दे के माहौल को और गर्म किया जाए। नहीं, माहौल को गर्म किसने पहले किया है? चीमा साहब अब उन्हें किया है पहले, तो फिर पर आपको चाहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए दोबारा। नहीं, दोस्ती का हाथ क्या, हमने तो बाजू भी आगे कर दिया हुआ है, वो हमें नहीं वेलकम कर रहे यार। हाँ, इंजमामुल हक जो बात कर रहा है, आपने कहा जी इंडिया हमें नहीं बुलाता, ठीक है जी, तो यार फिर लोग गुस्सा ना करें तो क्या करें? लोगों को दिल तो करता है, लोगों को तकलीफ तो होती है ना। उन्हें तकलीफ नहीं होती तो आपको किस चीज की तकलीफ, जब वो ही नहीं आपके साथ खेलना चाहते, दूसरा बंदा ही नहीं राजी है यार। या तो फिर टूर्नामेंट भी ना खेले इंटरनेशनल, उसमें भी बाइकआउट कर दें। आप ना खेलें, आपको चाहिए आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट बाइकआउट कर दें। अगर आपको इतना दिल दुख रहा है आप लोगों का, तो आप कहेंगे आप हमारे हिस्से के 2 पॉइंट जो इंडिया को दे दें। बात तो सही है वैसे, ठीक है ना, आपको अगर दिल दुखता है इतना, अगर हमें पैसे आते हैं ना यार, वहां से हम आईसीसी से नहीं लड़ाई कर सकते। हम हर उस बंदे से लड़ाई नहीं कर सकते जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा आता हो, क्योंकि जब पैसे आते हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है। जब पानी है ना जो आज गुस्सा निकल रहा है इंजमामुल हक की स्टेटमेंट के जो दी हमने, ये पानी है सारा। वो कहते हैं कि ये पानी हमें मिले। तीसरा गुस्सा चीमा साहब वो किस चीज का है कि दुनिया के सब प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं, हम पाकिस्तानी पैसा नहीं कमा सकते। भाई आईपीएल 20-20 25-25 करोड़ दे रही है। असल बात पैसे इट इज ऑल अबाउट मनी। तो ये इंजमामुल हक साहब तो आप वो बताओ क्रिकेट के ये हमेशा रन आउट हो जाते थे ये यार, उसका पहुंचे ही नहीं से जाता। वो गरीब इतनी बिरयानी खाता था, उसका पेट आफड़ जाता था, वो पहुंच ही नहीं पाता था दूसरी साइड में। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि पैसे, हाँ पूरी दुनिया पैसा कमा रही है लेकिन पाकिस्तान नहीं कमा सकता। पाकिस्तान तो बीबीएल बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया के नहीं खेल सकता, उधर से पैसा नहीं कमा सकता। उधर से वो भी लेते ही नहीं पाकिस्तान को, कहते हैं पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आपकी वैल्यू ही नहीं है पूरी दुनिया में इस टाइम। मैं देख रहा था वो मुंबई इंडियंस की जो है नीता अंबानी, वो एक उन्हीं की टीम का लड़का था जिसको वो बैच दे रही थी। वो एक रिक्शा ड्राइवर का बेटा था। रिक्शा ड्राइवर के बेटे को नीता अंबानी ने टैलेंट के तौर पे प्रमोट किया है और उसको वो अवार्ड दे रही है। यही है ना, मतलब मेरिट है। और इधर हमने मोइन खान का 300 पाउंड का बेटा जो है वो टीम में लेके आना है क्योंकि वो दोस्त है जी, क्योंकि वो मोइन खान साहब क्रिकेटर है। तो फिर टीमें तबाह क्यों ना हो, फिर हम क्यों ना फाइनल आ रहे हैं न्यू जर्सी में जाके, क्यों ना इंडिया से हम मैच आ रहे हैं। तो यही बातें है ना। तो इंजमामुल हक को चाहिए ना अपनी मंडी चले डांग फेरे, यहाँ पे जो है वो कुछ वेले बैठे हुए थे, मैंने कोई आग लगानी है। नहीं, ये कोई बुरी बात है। मैं तो जाती तौर पे समझता हूं कि आप अपना लेवल बढ़ाएं। बिल्कुल, आप जो हैं पायन इंजमामुल हक साहब, ठीक है, मतलब आपने की एक तो पता नहीं ये सारे मौलवी बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये अच्छा, ये पाकिस्तान में ये बड़ी जेलसी की फैक्टर देखा। मैं आपको एक और मिसाल देने लगा हूं। आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा कि वो टर्किश ड्रामा सीरीज है अर्तुगरुल गाजी, वो सारे हमने देखे, मैंने भी बड़ा देखा हुआ है। वो याद है मुझे, कोविड था, वेले कार होंगे सर, नेटफ्लिक्स से सारी तेरी अर्तुगरुल ही लाई रखे थे। तो वो क्या हुआ कि जब मैंने उसको देखा तो वो हमारे सारे एक्टर डरे। क्यों? क्योंकि अर्तुगरुल के जो एक्टर एक्ट्रेसेस थी पाकिस्तान में, उनकी बड़ी मार्केट थी। पाकिस्तान में जो कमर्शियल बनाने वाले लोग हैं उन्होंने टर्किश एक्टर एक्ट्रेसेस को लेना शुरू कर दिया, हमारे एक्टर्स ने रोना शुरू कर दिया, वो जी बाहर से क्यों लेके आ रहे हैं। अच्छा, खुद बाहर जाना पसंद करते हैं, अगर बाहर से कोई पाकिस्तान आके एडवर्टीजमेंट करे या कुछ हो तो रोना शुरू कर देते हैं। सो इंजमामुल हक साहब को कहें, अच्छा क्रिकेट वाले भी हमारे जेलस होते हैं, रोते हैं, हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी जेलस होते हैं। यही हरकतों की वजह से बॉलीवुड ने भी इनको फारग कर दिया। आप देखें ना, बॉलीवुड इतनी बड़ी मार्केट है, इंडस्ट्री, और शाहरुख खान ने, मायरा खान को इन लोगों ने लिया, सब कुछ। फवाद खान जाता रहा, फिर राहत फतेह अली खान जाता रहा, मतलब इनको बड़ी इज्जत दी इंडियन बॉलीवुड। लेकिन इंडियन बॉलीवुड एक बड़ा नाम है, आपको अच्छा लगे या मुझे लगे, बुरा लगे या जो मर्जी है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मतलब बॉलीवुड पूरे पाकिस्तान में देखे रहते हैं। लेकिन ये जो जेलसी है ना, जो इंजमामुल हक ने, मेरा ख्याल है कि उसने हल्की छोटी बात की है, छोटी चुगत मारी है, छोटी उसने वो बात की है कि जी अगर इंडियंस नहीं जाते, भाई देखिए इंडियंस ने एक ब्रांड बनाया है, ब्रांड की वैल्यू कि नहीं जी। बिल्कुल। ये जो इंजमाम ने बात की है, हल्की बात की है। इंजमामुल हक साहब होते हैं लाहौर, मेरा ख्याल है इचरे मार्केट में रहते हैं। तो लाहौर में यहाँ ये कि चीचों की मलियाँ के करीब ये रहते हैं, तो इनको कोई बुलाता नहीं है। अब PSL होता है साल बाद, फिर ऊपर से इनका प्रॉब्लम है, इन बेचारे को मेरी तरह अंग्रेजी भी नहीं आती। जब अंग्रेजी नहीं आनी, चीचों की मलियाँ आप रहते हो, तो आपने फिर यही कहना ना कि सानू नहीं खड़ाया तो खेड दे नहीं। मतलब वो जो एक है ना खेडेंगे ना खेडन दे आगे। भाई आप देखिए रमीज राजा क्यों जाता ग्लोबल इवेंट्स में, आपको क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि आपका फोकस था दाढ़ी पे जी, आपका फोकस है इन चीजों में, आप और चीजों में पड़ गए। सब मौलवी ये
हमारा मुल्क क्यों तरक्की नहीं करता? ये वजह। क्रिकेट में आईपीएल छा रहा है तो आप लोग डर गए, मतलब तुसी भी किसी कोई काबिलियत दिखाओ ना पाए ना, कोई अपना भी बल्ला गेंद खेलो, तुसी भी कुछ करो ना। लोग तरक्की करते रहेंगे, आप सड़ते रहेंगे और आप इसी तरह की बातें करते रहेंगे। क्या दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि इंजमामुल हक का कहना था कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं सभी को आईपीएल बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को जगह नहीं दी जा रही। भैया 2008 में जब आईपीएल आया था उस समय पर एक बार इनको खेलने का मौका दिया था, लेकिन उसके बाद मुंबई हमले हुए और मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को जगह दी नहीं जाती। लेकिन कमर चीमा साहब कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो भैया, मैं भी जगह दे दो क्योंकि तुम तो अफगानिस्तान के लोगों को जगह देते हो। अफगानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाया जाता है, लेकिन पाकिस्तानियों को जगह क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्द देश है। क्यों अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, उनको क्यों खिलाते? हमें तो भारत देश से मतलब है। अफगानिस्तान के लोग, टीटीपी के लोग का बीएलए मजीद ब्रिगेड कुछ भी करे, पाकिस्तान को बर्बाद कर दे, इससे हमें लेना देना क्या है? अगर आप हमारे साथ अच्छे हैं तो हम आपके साथ अच्छे हैं। ये तो दोनों तरफ से चलने वाला गेम है। ऐसा नहीं कि हम अच्छा करते जाएं और आप हमारे पीठ में छुरा भोंकते जाएं। ये वो समय चला गया जब गांधी जी कहते थे कि एक गाल पर कोई मारता है तो दूसरा गाल भी दे दो। लेकिन आज मामले थोड़ा बदल चुके हैं। अगर आपको एक गाल पे कोई मारता है तो उस गाल पे मारने वाले हाथ को ही उखाड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये चीजें पाकिस्तान को समझ आने लगी हैं और पाकिस्तान चाहता है कि रिश्ते नॉर्मलाइज हों, लेकिन रिश्ते नॉर्मलाइज कौन करेगा? आप, हम या कोई ऐसे नॉर्मल लोग तो नहीं कर सकते। जब सियासतदान, स्टैब्लिशमेंट मतलब आर्मी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, वही तो एस्टैब्लिशमेंट है। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और ये नहीं चाहते क्योंकि ये चाहते हैं कि इसी दुश्मनी की बुनियाद पर रोटियां सेकी जाए, पैसा बनाया जाए। और अब पैसा बनाने का समय आ चुका है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल अब ईरान के लिए होने वाला है। आईपीएल तो भूल जाइए, आप छोटे मोटे गेम्स भी नहीं खेल पाएंगे। आपके क्या विचार है? कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान को आईपीएल टीम में लेने के बारे में आप जरूर बोलिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।